हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। इनमें कुछ इडियम्स भी होंगी और कुछ फ्रेजेस भी होंगे। तो चलिए गाइज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा आई ऑफन लिसन टू म्यूजिक टू कीप माई सैडनेस एट बे। यहाँ पर कीप समथिंग एट बे सिंपली एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से बचना या फिर किसी चीज़ को अलग कर देना ताकि वो आप पर अटैक ना करे, वो आपको अफेक्ट ना करे किसी चीज़ को लेकर। तो यहां पर इस लाइन का सिंपली मतलब ये होगा कि मैं अपनी उदासी से बचने के लिए अक्सर गाने सुनता हूं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो मैं अक्सर गाने सुनता हूं ताकि मैं अपनी उदासी को अपने से दूर रख पाऊं। नेक्स्ट वन इज आई एम अ फर्म बिलीवर इन हेल्दी ईटिंग। यहाँ पर फर्म सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो दृढ़ है, मतलब मजबूत है या फिर अटल है। बिलीवर सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाला एक इंसान, या फिर आप बोल सकते हो विश्वासी। तो यहाँ पर सिंपली आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं स्वस्थ खाने में बहुत ज़्यादा सोचने वाला हूँ, या फिर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो स्वस्थ खाने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँगा एवरीथिंग एंडेड इन स्मोक। यहाँ पर एंड इन स्मोक सिंपली एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि काम बनते बनते बिगड़ जाना या फिर कुछ हाथ से निकल जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल गया या फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वन इज आई एम इन डायर नीड ऑफ हेल्प। यहाँ पर डायर सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा गंभीर है या फिर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि मुझे मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर मैं मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत में हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूंगा समवन हैड फिडल्ड विद माई बाइक वेयर आई पार्क्ड माई बाइक। यहाँ पर फिडल सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के साथ छेड़खानी करना या फिर किसी चीज़ के साथ खिलवाड़ करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जहाँ पर मैंने अपनी बाइक को पार्क किया किसी ने मेरी बाइक के साथ वहाँ पर छेड़खानी की या फिर खिलवाड़ किया। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आई एम गेटिंग बोर्ड लेट्स च्यू द फैट फॉर अ वाइल। यहाँ पर च्यू द फैट सिंपली एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है गप्पे मारना। गेट बोर्ड इसका मतलब होता है बोर हो जाना। फॉर अ वाइल एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए या फिर थोड़े समय के लिए। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं बोर हो रहा हूँ या फिर मुझे उबासी आ रही है, चलो थोड़ी देर के लिए गप्पे मारते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा वाई डोंट यू अवेट मी बिफोर यू लीव द होम। यहाँ पर अवेट सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी का इंतज़ार करना। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि तुमने घर से निकलने से पहले मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जब तुम घर से निकल रहे थे तो उस टाइम पर तुमने मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया। नेक्स्ट वन इज इट्स इम्पेरेटिव टू कंसल्ट अ डॉक्टर एज अर्ली एज पॉसिबल। यहाँ पर इम्पेरेटिव सिंपली एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कुछ है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर कुछ है जो अति आवश्यक है। एज अर्ली एज पॉसिबल एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर को दिखाना या फिर डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर अति आवश्यक है। हमारा अगला सेंटेंस है फॉर द सेक ऑफ माई रिस्पेक्ट प्लीज माइंड योर वर्ड्स। यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ समथिंग एक फ्रेज होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के खातिर या फिर किसी चीज़ के लिए। माइंड योर वर्ड्स एक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है अपने शब्दों पर ध्यान देना या फिर अपने शब्दों को संभालना, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपनी जुबान पर लगाम देना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि मेरी इज्जत के खातिर कृपया अपनी जुबान पर लगाम दो या फिर अपने शब्दों पर ध्यान दो। नेक्स्ट वन इज कांट यू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम योर मोबाइल। यहाँ पर कीप अवे एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना या फिर किसी पर्सन से दूर रहना, उससे दूर रखना किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या आप अपने मोबाइल को अपने आप से दूर नहीं रख सकते। नेक्स्ट मैं बात करूँगा नथिंग कैन अंडरमाइन अ फ्रेंडशिप। यहाँ पर अंडरमाइन सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना या फिर किसी चीज़ को कम कर देना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो हमारी दोस्ती है उसको कोई भी चीज़ कमज़ोर नहीं कर सकती या फिर उसको कोई भी चीज़ कम नहीं कर सकती।
नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई कैन नेवर फॉरगिव यू फॉर योर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो अनुपयुक्त है, मतलब अनुचित है। बिहेवियर एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी पर्सन का आचरण या फिर व्यवहार। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं तुम्हारे अनुचित व्यवहार के लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, या फिर तुम्हारे अनुपयुक्त व्यवहार के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट मैं बात करूँगा डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। यहाँ पर डिसेंसी सिंपली एक नाउन है, इसका मतलब होता है शराफत या फिर शालीनता। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मेरी शराफत का या फिर मेरी शालीनता का फ़ायदा मत उठाओ। नेक्स्ट वन इज आई लिसन टू म्यूजिक टू अलिविएट द बॉर्डम। यहाँ पर अलिविएट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना या फिर किसी चीज़ के प्रभाव को कम कर देना। बॉर्डम यहाँ पर एक नाउन है, इसका मतलब होता है उदासी या फिर बोरियत बोल सकते हो, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए हो। तो यहाँ पर सिंपल इस लाइन का मतलब ये होगा कि अपनी उदासी को कम करने के लिए मैंने म्यूज़िक सुना, या फिर अपनी बोरियत को कम करने के लिए मैंने म्यूज़िक सुना। नेक्स्ट वन इज लेट्स वाइल अवे सम आवर्स टॉकिंग ऑन द फोन। यहाँ पर वाइल अवे एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है मौज मस्ती करते हुए मज़े से समय बिताना। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा चलो फ़ोन पर बात करते हुए कुछ घंटे मज़े से बिताते हैं, या फिर मौज मस्ती करते हुए बिताते हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 704 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल गेट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।